हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन सी शुभता आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में वो कौन सी शुभता आ रही है जो आपके मन को प्रसन्न करने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। ओके जी। द हेरोफेंट। ओके। एज ऑफ वेंड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 5 की एनर्जी फिर से आई यहाँ पर, और यहाँ पर 5। थ्री ऑफ कप्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। द एम्परर। किंग ऑफ कप्स। डेथ। ये देखो, डेथ के ऊपर ईस ऑफ वेंड्स का कार्ड आना। यहाँ पर एंडिंग और यहाँ पर एक नई शुरुआत। यहाँ पर 5 की एनर्जी, जहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस की बात कही जाती है ना। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स। चलो भाई, अपने पावर में आ रहे हो गाइस। सबसे बड़ी शुभता ये है कि अपने पावर को पहचानना, अपने पावर की कदर करना, खुद की कदर करना, रेस्पॉन्सिबल होना अपने स्टेटस को लेकर, है ना। ओके जी। तो आपकी लाइफ में कौन सी शुभता आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग आपकी तरफ तोड़े तोड़े आ रही है, ठीक है ना जी। आपकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके बीते हुए समय में आप बहुत परेशान रहे हो, बहुत दिल दुखा है आपका, या किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश बहुत की है, आपको अपमानित करने की बहुत कोशिश की है, या आपसे बहुत कुछ छीनने की कोशिश की है, या फिर आपने वाद विवाद बहुत देखे हैं, झगड़े बहुत देखे हैं, और शायद उनसे ऐसी सिचुएशन हो गई है आपके मस्तिष्क की, आपके दिमाग की, कि अब वो आपको सहन नहीं हो रहे हैं। आप कैसे भी करके ऐसी चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, उभरना चाहते हो कि कुछ तो लाइफ में ऐसा हो जाए, कुछ तो थोड़ा बहुत इसे फ़र्क पड़े। यहाँ पर आपकी एनर्जी ये है, आप ये चाह रहे हो कि ये झगड़े जो हैं या ये वाद विवाद जो है ना, ये कम हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसे काबू में आ जाए कि ऐसी चीज़ों को देखना ना पड़े, या ऐसा माहौल क्रिएट ना हो कि बाहर लोगों के सामने मजाक बन जाए। आप अपनी इमेज को लेकर बहुत परेशान हो, दुखी हो, इमेज खतरे में लगती है आपको। और एक वो बात होती है ना कि किसी इंसान ने बहुत मेहनत करने के बाद में कोई रिस्पेक्ट कमाई हो ना, तो उसे उस रिस्पेक्ट की कदर होती है ना, कि कुछ भी हो जाए मेरी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए। वो साफ़ सुथरी है तो साफ़ सुथरी ही रहनी चाहिए, कम से कम मेरी तरफ से तो नहीं। तो आपकी तरफ से तो उसमें कहते हैं ना, कोई गलती वाली बात नहीं है, लेकिन शायद आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है। ये फैमिली का मैटर भी हो सकता है, मैरिज का भी हो सकता है, जहाँ पर माहौल बनते जा रहे हैं, जहाँ पर मतलब सही बात को भी गलत मानना, या अपनी बात को सही साबित करने की, कहता ना कि कोशिशें बहुत ज़्यादा है। कोई है आपकी लाइफ में, कोई है ऐसा इंसान जो अपनी गलत बात को भी ये चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए, समझा जाए, या फिर उसका जो डिसीजन है ना उसको सब पर लागू किया जाए। वो अपनी गलत बात को मनवाने पर की जिद में जो है ना वो अड़ी गए।
फिर उसके चलते चाहे कितना भी नुकसान होना, उसे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई बहुत गलत चीज़ कर रहा है गाइस। अभी उस इंसान को ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फ्यूचर में उस इंसान को भी उतना ही खतरा है जितना खतरा वो आपके लिए पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये वो खड्डा बना रहे हैं, खड्डे में उतरकर कि आपके लिए खड्डा खोदा जाए, पर उस खड्डे में ये खुद भी खड़े हैं वहां पर ही। और ये चीज़ कहता ना कि समझ में नहीं आ रही है, ये बिल्कुल, ये कहता ना, ये पेड़ को, उस डाल को काट रहे हैं जिस पेड़ पर ये खुद बैठे हुए हैं। अभी इनके लिए अगर कोई प्रे करनी हो ना, तो इनके लिए ये प्रे बहुत सही रहेगी। स्पेशली इनको कोई वापस पलट कर जवाब देना या फिर बहसबाजी करना या इनके साथ झगड़े करने से सबसे अच्छी बात क्या होगी कि इनके लिए ये प्रे करना कि मालिक इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि अभी बुद्धि और समझ की बहुत ज़रूरत है। तो शायद अभी की सिचुएशन ऐसी है, सॉरी ये मैसेज इतना बड़ा आया कि मुझे इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन देनी थी इसमें, है ना। तो आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है कि आप चाहते हो ना कि इन चीज़ों में थोड़ा बहुत ही सही सुधार हो जाए। तो इन चीज़ों में सुधार होना तय है गाइस, बिल्कुल सुधार होने की संभावनाएं पूरी पूरी है। और आपको अपनी इमेज को लेकर डर है ना, वो डर देखना दूर हो जाएगा। आपकी इमेज पर कोई बुरा असर नहीं आने वाला। अब बुरा असर क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें आपके सामने है ना इन लोगों की, तो ऐसी चीज़ें, व्यवहार छुपाए छुपता है क्या? छुपाई छुप सकता है क्या? कितने समय तक? 1 साल, 2 साल, 10 साल, इससे ज़्यादा? ये किसी का व्यवहार बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और अब उस इंसान को ये है कि किसी और को तो पता चलता नहीं है ना, मुखौटा तो उतरता नहीं है ना, मुखौटा उतरेगा इनका, है ना, मुखौटा उतरेगा। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होगी, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन जाएगी कि झगड़े खुद ब खुद शांत हो जाएंगे, खुद ब खुद। झगड़े जो है ना आपकी फैमिली में चल रहे हैं या कहीं पर भी, वहाँ पर ये शांत होंगे। यहाँ पर किसी के ऑफिस का मैटर भी लग रहा है कि आपको, जहाँ आपके वर्क प्लेस पर कोई है आपको बहुत परेशान करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है या फिर आपका क्रेडिट छीनने की कोशिश करता है। मतलब भाव बड़े ना ऐसे इंसान के अच्छे नहीं है। ये जानकारी इकट्ठा करके फिर क्या करते हैं कि उस जानकारी का, अगर आपने इमोशनल होकर कोई जानकारी दे दी ना अपने बारे में या कुछ भी, या आपके घर में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी किसी के घर में, फैमिली में या किसी रिश्ते में, वो फिर उसका माहौल बना देते हैं। तो अभी हो सकता है कि आपने कोई बात इनको कही है और उस बात को आपकी कमज़ोरी बनाकर ये लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको डर लगता है यहाँ पर, इस मुद्दे पर, ये वर्क प्लेस की बात है ना, कि आपकी इमेज खतरे में है। कहीं नहीं है जी, कहीं नहीं है। इसका आप नज़रिया चेंज करो अपना। देखो मन भारी था आपका, आपसे रहा नहीं गया। पहली बात तो ये कि हमें अपनी डिग्निटी को बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल जानकारी हर किसी को नहीं देना चाहिए। हर किसी की लाइफ में होते हैं जी, और सुधारने वाले कम, बिगाड़ने वाले ज़्यादा होते हैं, है ना। कहते हैं ना, एक आग में घी डालने वाला काम करना। ऐसे लोग गलत सलाह देने वाले बहुतों होते हैं, या फिर एक बार हंस के, दुखी होकर या सहानुभूति दिखाकर, बातें उगलवा कर फिर उनका माहौल बनाते हैं। तो हमें क्यों ऐसे थोड़ी सी उस खुशी के लिए या थोड़े से उस मन की शांति के लिए हम इतने लंबे समय तक के लिए अपने मन को अशांत कर लें? ये अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छी डील भी नहीं है। तो हमें बाहरी इंसान को कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर आपके लिए शुभता यही आ रही है कि ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान आपको फ्यूचर में परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। या फिर परेशान करे तो हो सकता है कि देखो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में होगा, या तो इनका ट्रांसफ़र हो सकता है, हो जाए, ये कहीं आपसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब बुरे वे में नहीं था, या तो ये हो सकता है कि अपना घर शिफ्ट कर ले, ट्रांसफ़र होते हुए इनका नज़र आ रहा है। ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक तो आपका, कहते हैं ना, क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपका हाल वो कर दिया कि आपको ऑफिस या वर्क प्लेस पर जाने में भी एक दिक्कत होती थी, मन नहीं करता था जाना।
तो वो चीज़ में सुधार हो जाएगा आपके, है ना। तो ये ब्लेसिंग आ रही है, बहुत बड़ी चेंजेस से आप गुजर रहे हो। डेथ के बाद में ईस ऑफ पेंट्स का कार्ड आना, काफ़ी सारे बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे। जहाँ लोग आपकी बात को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, या फिर आपकी राय को चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसको अनसुना कर रहे थे ना, अब चलाकर आकर आपकी बातों को गौर से सुनेंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, ठीक है ना। अब आपको कहते हैं ना कि आपके पास वो कप है, सच कहूँ ना कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस कि आपके पास वो प्यार का कप है ना, वो एक ब्लेसिंग है, और आप उस ब्लेसिंग की कदर नहीं कर पा रहे। यहाँ पर गलती आपकी है। कैसे? कि वो ब्लेसिंग जो आपके पास है ना, वो आपके लिए और कुछ विशेष लोगों के लिए है, और आप क्या कर रहे हो, उसे हर किसी पर न्योछावर करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका गलत इफेक्ट आप पर पड़ रहा है गाइस। पता है, ये ब्लेसिंग ऐसी है कि इसे पाने के लिए लोगों को बहुत मेहनतें करनी पड़ती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खूब कर्म करने पड़ते हैं, है ना, तब जाकर वो ब्लेसिंग उनको मिलेगी। और आप ऐसे ही हर किसी को ये ब्लेसिंग दे रहे हो, ये लगाव दे रहे हो, वो चीज़ गलत है ना। उसका मतलब क्या है कि आप अपनी कदर नहीं कर रहे, आप उस ब्लेसिंग की कदर नहीं कर रहे, उस गिफ्ट की कदर नहीं कर रहे जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। गलती हुई ना जी, इसको सुधारना है, और यही सुधार आपकी लाइफ में होने वाला है। उस गलती को समझ लेना कि मेरी गलती कहाँ पर, किस बात को लेकर थी, जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ा, है ना, या कुछ चीज़ें छूट गई लाइफ से। तो उन गलती में सुधार करते हुए आप नजर आ रहे हो, और ये जो सुधार होगा ये परमानेंट होगा, स्थायी तौर पर होगा, है ना। क्योंकि आप खुद अपना एक ऑरा बना लोगे जहाँ पर आप हर किसी को एंटर नहीं होने दोगे, और अब इस लगाव के लिए, इस प्यार के लिए लोग मेहनत करेंगे, एफर्ट्स देंगे आपको। एफर्ट्स देने जरूरी होते हैं गाइस, किसी को स्पेशल फील करवाना ज़रूरी होता है। अब वो एफर्ट्स आपको मिलेंगे। ये देखो यहाँ पर, पहले आप दे रहे थे, अब लोग कहता ना आपका इंतज़ार करेंगे, है ना जी। यहाँ पर पता है, डेथ के बाद में एस ऑफ वांड्स का कार्ड आना कि एक कहानी के बाद में जो बुरी थी, जो घटनाओं से भरी हुई थी, जो अपमान, कला कलेश से भरी हुई थी, एक कंपटीशन से भरी हुई थी, होड़ से भरी हुई थी ना, उस कहानी का अंत होकर एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है। वो कहानी जहाँ पर कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की चाबियाँ जो है ना, वो आपको मिलेगी, या कोई काम कैसे जल्दी से बन जाए उसका रास्ता आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफ़र भी आता हुआ नज़र आ रहा है। वो ऐसा ऑफ़र आएगा जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को लेकर आए, ठीक है। शुभता ये भी आ रही है गाइस कि हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूवर्स की शादी तक तय हो जाए, इवन शादी के भी चांस लग रहे हैं। यहाँ पे 3 और 5 की एनर्जी आना, ठीक है, डेफिनेटली आपका रिश्ता पक्का होते हुए और शादी तक बात का पहुँचना, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत का होना, ये इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ये शुभता आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। ये भी है, कोई सेलिब्रेशन आप मना रहे हो गाइस, जो बहुत धीरे धीरे आपके लाइफ में आ रहा था। आपको पता था ये सेलिब्रेशन आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में आएगा ही आएगा। उसमें रोड़े भी बहुत आए, बाधाएं भी बहुत आई, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद थी, यूनिवर्स पर ट्रस्ट था कि ये खुशी तो मुझे मिलेगी, ये सेलिब्रेशन तो मेरी लाइफ में आएगा, और वो सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। 3 महीनों में या 5 महीनों में देखना, ये अच्छा आपकी लाइफ में होगा गाइस, ये शुभता आपकी लाइफ में आएगी, है ना। कैरियर को लेकर आपकी चिंताएं कम होती हुई नजर आ रही है, फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ मिलती हुई, अबंडेंस मिलती हुई, एक प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। कि जैसे फ्यूचर सेफ हो गया, अब मुझे कल की चिंता नहीं है, वो वाली चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी आ रही है, आपके एटीट्यूड में इतना स्ट्रॉन्ग बदलाव आ रहा है कि अब आप किसी के सुनने वाले नहीं हो। कोई आपको तलवार दिखाने की कोशिश करेगा ना, आपका ऑरा आप ऐसा बना लोगे कि बिना कहे आप जैसे, है ना, आपकी आंखें, आपका ऑरा तलवार का काम करेगी। चुप करवाने वाली बात, बिना शब्द को काम में लिए,
इतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आप रखने वाले हो। वो कहाँ पर? गलत लोगों के सामने, अच्छे लोगों के सामने नहीं, है ना। तो एक ये एटीट्यूड आप में आ रहा है कि अब मुझे सहन नहीं करना, सहन कर लिया जितना करना था, अब मुझे मेरा जो ओहदा है ना, मुझे उसकी रेस्पेक्ट करनी है ना। तो शुभता ये आ रही है कि कुछ मसले आपकी लाइफ में शांत हो रहे हैं, जो बड़े तनाव से भरे हुए थे ना, बुरी परिस्थितियों से भरे हुए थे ना, जहाँ उलझने इतनी कि सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए या फिर वो प्रॉब्लम थमते हुए नज़र आ रही है ना जी। उस प्रॉब्लम का अंत होते हुए नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक। और देखिए कुछ कार्ड्स कि क्या शुभता आ रही है आपकी लाइफ में। एडवेंचर, साइलेंस, स्लोइंग डाउन, स्ट्रेस, द बर्डन और द फूल। पहेलियाँ गुत्थियाँ सुलझ रही है आपकी लाइफ से। रहस्य जो है वो रहस्य उजागर हो रहे हैं, रहस्य दूर हो रहे हैं। कुछ हो सकती है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उलझी हुई है ना, कि इसका समाधान ढूंढने से मिलता नहीं है, या फिर इसकी चाबी क्या हो सकती है कि ये पहेली सुलझ जाए। तो इसकी चाबी एक नहीं दो दो रास्ते जो है ना, ऑप्शन के रूप में आपको मिलने वाले हैं कि भाई इस चाबी से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लो, इस पहेली को सुलझा दो। इससे नहीं होता तो ये दूसरी भी है, और उससे भी नहीं होता तो आपको गाइडेंस देने के लिए और भी लोग हैं जो एकदम करेक्ट इस परेशानी का अंत करने के लिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको करेक्ट गाइडेंस देंगे। गाइडेंस आपके लिए बड़ी प्रभावशाली रहेगी। कोई भी इंसान कुछ भी बात कहे, बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, समझना। आपका दिल कहे कि आपको उस पहेली पर या आपका लाइफ में जो रहस्य बना हुआ है ना, उस पर अप्लाई करने की आवश्यकता है तो अप्लाई करना। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, एक ज़्यादा वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, या फिर उसका ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा कि वो एकदम थी या ना थी आपकी लाइफ में एक समान हो जाएगी, है ना। स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। कोई गाइडेंस ऐसी मिल सकती है आपको। ठीक है। फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ मिलते हुए नज़र आ रही है आपको। निश्चिंत होकर लाइफ को जीने वाली बात है कि अब मेरी लाइफ में मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। अब मुझे कहता ना, मतलब काफ़ी सारे सुविधाओं के सामान अपने लिए होता ना खरीदने वाली बात, वो चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। मे भी हो सकता है कि आप वाहन कोई खरीदो, है ना। जैसे किसी किसी की इच्छा होती है ना कि मुझे इतनी महंगी कार लेनी है, इतना महंगा वाहन लेना है। एक वो भी ख्वाब होता है कुछ लोगों का, है ना। तो वो ख्वाब आपका पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। वाहन जो है आप खरीदते हुए, परचेस करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी मजबूत बनी रहेगी फ्यूचर में भी, है ना। अभी भी और फ्यूचर में भी। तो पैसों की कमी है नहीं, तो वो आप अपनी सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए लगाने वाले हो। ठीक है ना जी। एक और शुभता क्या आ रही है कि आपके जो भी नए काम जो है ना, उनको आप अपने पुराने काम के जो अनुभव है उनके आधार पर करते हुए, और उस आधार पर आपकी लाइफ जो है आसान होती हुई नज़र आ रही है, या आपके कामों का फटाफट बनना ये नज़र आ रहा है कि भाई पहले आपने जो काम किया ना, जैसे फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे कि भाई पहले मैंने जो काम किया था ना, उस काम को जो पोस्टपोन हो गया था, जो अटक गया था, बना नहीं था, उस काम में अड़चनें किस वजह से आई थी, या फिर वो काम बनते बनते क्यों रुका था, उसके बारे में सारी डिटेल्स लेकर बारीकी से बारीकी की बातों को छान कर निकाल कर उसके आधार पर अपना नया काम करना और उसमें सक्सेस पा जाना, है ना। ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। पुराने अनुभव के आधार पर अपनी लाइफ को आसान करना। ठीक है। अब खुशियाँ पोस्टपोन नहीं होगी, या आपका काम अटकेगा नहीं, सक्सेस मिलेगी आपको उसमें। ठीक है ना जी। आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, बिल्कुल
यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि हिम्मत आपने कई सारी परिस्थितियों में बहुत 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 दिए हैं गाइस। हिम्मत बहुत रखी है आपने, सबक बहुत लिए हैं अपनी लाइफ से, है ना। तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, आपके जो भी मसले हैं, है ना, वो मसले सुलझेंगे। आप अपने गोल की ओर, में भी हो सकता है कि आपने अपना कोई गोल बना रखा है, कोई टारगेट बना रखा है, ठीक है। अब उस टारगेट में आपको किसी की हेल्प चाहिए थी, है ना, कि अगर किसी की हेल्प मिलेगी, या आप किसी के साथ साझेदारी में कोई काम करना चाहते थे कि भाई अकेले मुझसे होगा नहीं, है ना, तो कोई साझेदारी मुझे ऐसी मिल जाए जो मेरी लाइफ में एक टोटलिटी लेकर आए, जो मुझे इस काम में हेल्प कर दे, ताकि मुझे ग्रोथ मिले। कहाँ गया, ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, और मेरी लाइफ कहते हैं ना कि एकदम आसान हो जाए, वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है ना। आप अपने गोल की तरह पैशनेट होकर आगे बढ़ रहे हो, और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, और आपका काम भी बन रहा है, और आपको गाइडेंस भी अच्छी मिल रही है, और पहेलियाँ भी सुलझ रही है आपकी लाइफ की। और ये जो मसले हैं आपकी लाइफ के, लड़ाई झगड़े वाले, वो ये पीछे रह जाने वाले हैं। इनका आपकी लाइफ में कहते हैं ना कोई असर नहीं रहने वाला, है ना। या ये मसले आपकी लाइफ में पातक का काम नहीं करेंगे अब, है ना जी। तो ये आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक। ये आपकी लाइफ में ये शुभता आ रही है। और देखिए कुछ कार्ड्स की क्या शुभता आ रही है आपकी लाइफ में। मैन होल्डिंग अ हार्ट, जैसा कहा ना, कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है ना, या कोई लव ऑफर आ सकता है आपके लिए। ऑफर का तो है, यहाँ पर भी है, ऑफर का है। हीलिंग हो रही है आपकी, मेडिटेशन करने की बहुत आवश्यकता है आपको। गॉडेस ऑफ द मून, यीन यांग की एनर्जी आई है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर करेज का कार्ड आया था, यहाँ पर स्ट्रेंथ का, हिम्मत दिखाई है। वॉकिंग अवे, इन परिस्थितियों को पीछे छोड़ो गाइस। विक्ट्री, ये फिर से सेलिब्रेशन का कार्ड आया। कम्युनिटी मीन सेलिब्रेशन का कार्ड ही कहते हैं इसको। द थिंकिंग मैन, कोई आपको प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं। द थिंकिंग वुमन, जिनके बारे में आप भी सोच रहे हो, वही इंसान आपको प्रपोज करने वाले हैं। या फिर अगर ये लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, या किसी और इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली गाइस कि इस इंसान से, ये जो भी है ना, उनसे आपकी बातचीत फिर से स्टार्ट होगी। अगर नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और आप भी उनके बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर कुछ के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी बताई जा रही है। टोटलिटी का कार्ड आना, यानी ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो आप, सॉरी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, ठीक है। तो हो सकता है कुछ मसला ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में मतलब आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक। तो आपका कनेक्शन फिर से बनना, और इस रिलेशनशिप में रिकवरी की गुंजाइश जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। परेशानी की बात ही नहीं, गुंजाइश तो दूर की बात, कह मतलब गुंजाइश का शब्द ही गलत है आपके लिए, तो है ना, क्योंकि यहाँ पर यीन यांग की एनर्जी है, यानी टोटलिटी की एनर्जी है। तो पूर्ण आप दोनों एक दूसरे से ही होंगे, ठीक है ना। तो फिर से बातचीत का होना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। और बात कहना चाहूँगी गाइस कि यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आना, और फिर से यहाँ पर ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड आना, यानी डेफिनेटली गाइस कुछ तो पूर्ण हो रहा है। यहाँ पर पहेलियों का कार्ड आया था, और यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड, कि कुछ रहस्यमय चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे सुधरने वाली हैं या सुलझने वाली है, जिसको लेकर आप कहते हैं ना कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहना, झूम उठना, ठीक है। खुद भी खुश होना और अपनी खुशी को बांटना लोगों में, वो वाली चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। और ये चीज़ क्या करेगी, आपके हार्ट की हीलिंग कर देगी, कि आपके मन को प्रसन्न कर देगी कि हाँ, मेरे साथ मेरे भगवान हैं, एंजल्स हैं, मैंने इतनी हिम्मत रखी ना, तो मुझे ये देखो सक्सेस मिली, या मेरी लाइफ में ये इतना अच्छा हुआ। किसी मामले में विक्ट्री पाते हुए नजर आ रहे हो। या शायद हो सकता है कि अभी इन दिनों में कोई काम में इतना साहस दिखाया जहाँ पर आपको अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर कोई काम करना पड़ा है, या तो कोई जिम्मेदारी आप पर अचानक से आ पड़ी है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों का ज्ञान आपको था ही नहीं। बहुत चीज़ें ऐसी हुई है अभी इन दिनों में आपकी लाइफ में, जो एकदम बिल्कुल न्यू थी आपके लिए,
जिनके बारे में दूर दूर तक आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी यात्रा में कदम दर कदम आप आगे बढ़ते गए ना, हिम्मत रखकर, मालिक का नाम लेकर, कि वो संभालेंगे क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। तो देखो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ पा रहे हो आप, क्योंकि सही राह पर चले ना, वो जिम्मेदारी आगे आ गई ना तो उससे भागे नहीं आप, उसको बेहतर तरीके से कैसे निभाना है इस बात में जुट गए ना, तो देखो आपकी भी लाइफ में विक्ट्री आई है, आपकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन आया है। खुशियाँ कहते हैं ना खुद दस्तक दे रही है आपके दरवाजे पर कि लो शुभता को ढूंढने कहीं मत जाओ, शुभता खुद आपके द्वार पर आ रही है ना। आपको में भी हो सकता है कि सपने में शेर नज़र आता है गाइस, आपकी तरफ आता हुआ, यूँ होता है कभी कभी, आता है किसी को लॉयन नज़र आना, है ना। अगर ये नज़र आए ना तो मानकर चलना गाइस कि जब कभी कोई बड़ी सक्सेस मिलने वाली होती है ना, तब शेर दिखता है। एक और शुभता आपकी लाइफ में आ रही है कि आपका माइंड इस तरीके से सेट हो जाएगा कि आपका दिमाग क्या कहेगा आपको कि मेरी लाइफ में जो भी मसले चल रहे हैं ना, उस मसले में सबसे महत्वपूर्ण मसला मेरी लाइफ का क्या है, उसको उठाकर उस पर कहते हैं ना कि काम करना, वो आप स्टार्ट करने वाले हो। कि मेरी लाइफ का सबसे ज़रूरी काम क्या है, वो काम को उठाकर उस काम पर अपनी मेहनत करना, प्रयास करना, उस काम में सक्सेस भी पा जाना, टोटलिटी। जैसे यहाँ पर है ना पहले वाली बात के रहस्य में कि गुत्थी कैसे सुलझेगी, कि भाई ये रहस्य स्टार्ट क्यों हुआ, है ना। तो मेन पॉइंट को उठाकर आप उस समस्या का समाधान में जुट जाना, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है ना जी। कुछ सवालों के जवाब हो सकता है कि आपको आने वाले समय में मिल जाए। हो सकता है कि आपके दिमाग में इन दिनों में काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, या हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो तो काफ़ी सारे अनुभव आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं इन दिनों में कि आप दूसरों को समझा नहीं पा रहे, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है। हो सकता है कि कुछ एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ जैसा मैंने कहा ना कि बदलाव की तरफ बढ़ रहे हो आप। तो चक्रास बैलेंस हो रहे हैं या कुंडलिनी जागृत हो रही है, कुछ अलग अनुभव इन दिनों में आप कर रहे हो जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो वो गाइडेंस मिलती हुई आपको नज़र आ रही है गाइस। आपके जो भी सवाल है ना, उन सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना जी। एक गाइडेंस आई है आपके लिए कि थोड़ा जितना आपसे बन पड़ता है ना उतना काम करना अभी, थोड़े टाइम, थोड़े दिनों, ठीक है ना। क्योंकि एक तो मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है और अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि थकान आपको हो सकता है कि बहुत जल्दी आ जाए, है ना। तो जितना काम बन पड़ता है उतना काम करना और थोड़ी हेल्थ को रेस्ट देने की कोशिश करना, ज़्यादा लेज़ी नहीं होना, अपने को निष्क्रिय नहीं होना, है ना। पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की से ही रेस्ट करके या फिर रुक रुक के काम करना आप, है ना जी। एक ही बार में कंटिन्यूस कि भाई मेरा दिमाग है कि मैं काम किए बिना उठता नहीं या खाना खाता नहीं, तो ये चीज़ नहीं करना। आने वाले समय में आपकी मैनिफेस्ट करने की क्षमता जो है, यानी एनर्जी जो है ना, वो हाई वाइब्रेशन में रहेगी। आपको भी ऐसा फील होगा कि इन दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ना, वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाता है या वो जल्दी से पूरा हो जाता है। मतलब मेरी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा काम कर रही है ना। तो ये चीज़ आपको इन दिनों में फील होगी क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी हाई रहने वाली है, हाई वाइब्रेशन में रहने वाली है। हेल्थ का मैटर अलग था, है ना, कि हेल्थ हो सकता है कि थोड़ी थकान है। थकान क्यों रहेगी? क्योंकि एनर्जी आपकी काफ़ी वाइब्रेशन में रहेगी, हाई वाइब्रेशन में रहेगी, है ना। तो मैनिफेस्ट करते समय थोड़ा ध्यान रखना, जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे ना या जितना अच्छा बोलोगे ना, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा गाइस। क्योंकि इन दिनों में आपने आज सोचा और कल पूरा हो गया, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है ना। कैच करो, चुंबक की तरह बने हुए हो कि चलो जो भी खुशियाँ मेरी तरफ आ जाए तो ये हो रही है गाइस, है ना। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ परिस्थिति ऐसी बने कि वहाँ पर आपकी समझ की टेस्टिंग हो। टेस्टिंग कैसे? कि कोई मसला ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है आपके लाइफ में हो, है ना, किसी और की भी लाइफ में हो सकती है
लेकिन वहाँ पर आपकी उपस्थिति होगी। आपने अपनी लाइफ से जो सबक लिए हैं या जो समझ प्राप्त की है ना, उसको कैसे उपयोग में लेते हो, है ना? या कोई समस्या का समाधान आप कितना बेस्ट वे में करते हो या किसी पहेली को कितना बेस्ट वे में सुलझाते हो, तो आपकी समझ का टेस्ट होगा और उस पहेली को या उस परेशानी को बहुत अच्छे वे में आप सुलझाओगे। अब ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर आपका मन बड़ा शांत नज़र आ रहा है, तो आपके लिए समाधान जो है ना, ये खोजने कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। मतलब तरीके आपके पास एक से बढ़कर एक होंगे परेशानी को ख़त्म करने के लिए, मसलों को शांत करने के लिए, है ना? तो हो सकता है कि ऐसी कोई परीक्षा हो आपके सामने या ऐसा कोई चैलेंज आए, तो उस चैलेंज को आप बड़ी अपनी समझदारी से बहुत अच्छे वे में जो है ना, बेस्ट वे में उस चैलेंज को पार कर जाओगे, जीत जाओगे उसमें। विक्ट्री का कार्ड है ना, सफलता मिलेगी आपको और आपकी प्रशंसा बहुत होगी, एप्रिशिएशन बहुत मिलने वाला आपको आने वाले समय में। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो एक पहेली की तरह था या किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसका सुलझान कैसे हो, और वो सुलझान आप करोगे। यहाँ पता नहीं क्यों एक ऐसी बात लग रही है कि जैसे किसी को कोई खोई हुई चीज़ का मिल जाना अचानक से। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ खो जाता है, जैसे कोई सामान होता है ना कि खो जाता है घर में और हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, सब जगह ढूंढ लेते हैं, पूरा घर छान लेते हैं, लेकिन वो हमें मिलती नहीं। फिर जहाँ हमने छाना है ना या ढूंढा है ना, वहीं पर जाकर हम फिर से ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ वहाँ पर ही मिलती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और ने छुपाया है या फिर वापस दोबारा जाकर रख दिया हो ना, वो एक डिवाइन टाइम था, है ना? मतलब इसको ऐसे समझना कि वो एक डिवाइन टाइम था कि आपने आपकी जो चीज़ें खोई थी ना, उसको वापस आपको लौटाने का डिवाइन टाइम। जो भी खोया हुआ था ना, वो आपको वापस मिल रहा है, उसमें आपको टोटलिटी मिल रही है। ये कुछ रहस्य में ये जिस तरीके से मैसेज आया ना गाइस, मैंने वैसे ही समझाने की कोशिश की। अब ये जिनके लिए था मैसेज, वो अपने आप समझ सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा, है ना जी? एक और चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पर कि किसी को गिल्ट होते हुए नज़र आ रहा है। गिल्ट आपके बारे में गलत सोचने पर। कैसे? कि उनके दिमाग में ऐसे ही बातें बहुत चल रही थी कि आप उनके विरुद्ध कोई प्लान रच रहे हो, कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हो। वो इंसान आपके बारे में कहते ना जासूसी करने पर उतारू हो गया था, या फिर मतलब एक हद तक क्यों कह सकते हैं ना कि आपके विरुद्ध कदम तक, स्टेप तक उठाने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन अब कुछ चीज़ें उनके सामने इस तरीके से खुलकर आ रही है कि उनको गिल्ट हो रहा है आपको लेकर कि उन्होंने आपके बारे में ऐसा कैसे सोचा। मतलब आपको पत्थर समझा, लेकिन आप उनकी लाइफ में एक हीरे का काम कर रहे थे। तो आप कहते हैं ना कि किसी को क्लियरिटी मिलना आपको लेकर, वो क्लियरिटी मिलने वाली है आपको। हो सकता है कि ब्लैक कलर के फेदर्स नज़र आते हैं, ठीक है, या ब्लैक कलर की चिड़िया आपको नज़र आती है, बर्ड्स नज़र आते हैं, तो ये सब उसी के बारे में है कि आप पर जो दोषारोपण लगे हुए हैं ना, वो दोषारोपण खुद हटने के समय जो है ना, वो आपकी लाइफ में आ चुका है ना? आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मुझे सही समझे, या कोई आकर मेरी लाइफ को पूर्ण करे, या कोई आकर मुझे खुशी दे ना। आप अपने आप में परिपूर्ण हो, है ना? आपकी हार्ट की हीलिंग हो रही है, मन की प्रसन्नता तो आपको खुद को मिलने वाली है अपने खुद से। सबसे पहले तो ये कि आप खुद की कदर खुद करना स्टार्ट कर रहे हो, नए नए ज्ञान को लेना स्टार्ट कर रहे हो, है ना? प्रकृति में रहना, खुशी को महसूस करना, ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली है गाइस। रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में, देखना, और प्यार आपको खूब मिलेगा। वाइट कलर के बर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं आपको, रेनबोज नज़र आ रही हैं, या फिर बहुत सारी कलरफुल चीज़ें जो है ना, वो नज़र आ रही है, या फिर पीकॉक की पिक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या वीडियो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कि ये वही बात कि आपकी लाइफ को रोशन करना, कलरफुल करना, खुशी लेकर आना आपकी लाइफ में, है ना? मोर को देखकर क्या मन में प्रसन्नता आती है ना, वो मन की प्रसन्नता की बात कर रहे हैं। या बहुत सारे कलर्स का एक साथ दिखना आपको, लाइक रेनबोस टाइप, है ना? ज़रूरी नहीं है रेनबोस, मतलब इस तरीके के
बहुत सारे कलर्स का दिखना, तो वो यही कि अब लाइफ में खुशी आने वाली है, सेलिब्रेशन आने वाला है जी, इसके लिए रेडी हो जाओ। एंजल साथ है, यूनिवर्स साथ है ना, साहस दिखाया है ना, साहस का परिचय दिया है ना, तो खुशियाँ मिलेगी आपको, है ना, प्यार ही प्यार मिलेगा, एंजल्स का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, है ना जी। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना अपने को, ओवर थिंकिंग का टाइम गया, अब ज़रूरी नहीं है ना। आप मेडिटेशन करो, शांत चित्त रखो अपना, है ना जी। और मालिक की प्रोटेक्शन तो है आपको, ठीक है ना जी। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है गाइस। ऑरेंज कलर की बटरफ्लाइज आपको दिख रही है। एक ही किताबों का क्या मसला है गाइस, किताबें बहुत पढ़ते हो आप, या शौक है या क्या है किताबें इकट्ठी करने का, कुछ किताबों से लेकर है। अगर आप स्टूडेंट है ना, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अगर कोई एग्ज़ाम दिया है ना, वो एग्ज़ाम को क्लियर करोगे आप। एक मैंने कहा ना कि ओवर थिंकिंग नहीं करना, क्या कि ओवर थिंकिंग आपको बेफजूल की बातों पर नहीं करनी है ना। लेकिन एक चीज़ पर आप थिंकिंग जो है ना बहुत अच्छी करने वाले हो, क्या कि मैंने पास्ट में किस मुद्दों पर कहाँ, क्यों और किस तरीके से गलती की है ना, उनको उठाकर उनमें समाधान कर देना, या अपने व्यवहार में सुधार कर लेना कि मेरे क्या व्यवहार की कमियों की वजह से, गलतियों की वजह से ये परिस्थितियाँ मुझे भुगतनी पड़ी, उनमें सुधार करके लाइफ में आगे बढ़ जाना, वहाँ पर ये कट कर देना उन चीज़ों को, मतलब कुछ चीज़ों को ख़त्म करते हुए, बुरी चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रही थी ना, उनको ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हो। क्या मैं ऐसी चीज़ों को दोहराना नहीं चाहती, या दोहराना नहीं चाहता जो मेरी लाइफ को बार बार ख़राब करने की कोशिश करें। अब मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तसल्ली चाहिए, सुकून चाहिए, उस राह पर चल पड़े हो कि अब जो मुझे खुशी दे वही चीज़ें मेरी लाइफ में मेरे लिए महत्व रखती है। कोई इंसान है जी जो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि वो अपना ध्यान जो है ना, आपका ध्यान जो है ना अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है ना, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप के बारे में हो, है ना। कोई भी इंसान ऐसे हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये इंसान जो है ना, ये मोटे नहीं है, पतले हैं, इनकी नाक तीखी है, ब्राउनिश बाल हैं इनके, ठीक है, इनको शायद कैप लगाना पसंद हो सकता है, आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना जी। एक और बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपकी ओर आ रही है, वो ये कि किसी के ईगो की वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सही थी ना, उस इंसान का ईगो टूटते हुए नज़र आ रहा है। ये आपके लिए इनडायरेक्ट वे में जस्टिस की बात है ना, कि किसी इंसान का ईगो टूटकर आपके साथ जस्टिस होना, और वो इंसान आपकी लाइफ में फिर से कोई बिगाड़ा ना करे, आपकी लाइफ को स्पॉइल ना करे, ये खुशी आपको मिलना, ये ब्लेसिंग आपकी ओर आ रही है। तो आपको एक वो डर मिट जाएगा आपका, क्या ये इंसान मेरी लाइफ को ख़राब ना करे, मतलब एक होता है ना सुकून से जीना। आपके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि ब्लेसिंग ये आ रही है, शुभता ये आ रही है आपके लाइफ में कि जैसे यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है ना, कि जीत अब आपकी दूर नहीं है, आपने क्लेम कर दिया उस जीत को, और वो कभी भी आपको मिल सकती है ना। आपकी लाइफ का कोई भी मसला हो, आपको सक्सेस निश्चित तौर पर मिलनी है, सक्सेस आपकी किस्मत में लिख दी गई है, ठीक है ना जी। तो बहुत सारी शुभता आपकी लाइफ में आ रही है, उनको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और ये योद्धा वाले नीडर बन के ही रहना लाइफ में, है ना। पार पा जाओगे, खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उनको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि ये ब्लेसिंग हमें, ये शुभता हमारी लाइफ में जल्द से जल्द आए, और आपका प्यार और आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।